हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मैं GSM राकेश चैनल पर। फ्रेंड, आज हमारे पास रियलमी का C65 फ़ोन आया है और इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो है 2G नेटवर्क का आना और 4G 5G का नेटवर्क नहीं आना। यानी कि इस फ़ोन में नेटवर्क आ तो रहे हैं बट 4G 5G का नेटवर्क नहीं आ रहा, ओनली 2G का नेटवर्क आ रहा है। अगर आप इसमें जियो का सिम चलाओगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सेटिंग दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर हम नेटवर्क सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम नेटवर्क चेक करेंगे कि इसमें जो बैंड है वो क्या सिलेक्ट है। अभी 3G 4G सिलेक्ट था, अभी यहाँ पर हमने 5G सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद भी हमारा जो नेटवर्क है वो 2G का आ रहा है। ये देखो 2G का नेटवर्क आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस फ़ोन में ओनली 2G का नेटवर्क आ रहा है, 4G 5G का नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं चेक करेंगे और बताना चाहूँगा। इस फ़ोन में ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, अभी मेरे पास कई फ़ोन आ चुके हैं तो अधिकांश देखने के लिए मिला है कि ये वाटर डैमेज होने के कारण इसमें जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है। तो इसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से ज़्यादातर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ़ोन को ओपन कर लिया। ये दुकानदार का फ़ोन है, शॉपकीपर का, और यहाँ पर शॉपकीपर ने कुछ काम भी करके देखा है नेटवर्क सेक्शन में। यहाँ पर एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कैमरे को रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं दिखाऊँगा कि इस फ़ोन में जो नेटवर्क सेक्शन है उस पर थोड़ा बहुत शायद काम किया गया है। ऐसा लग रहा है कि शील्ड उखड़ा हुआ है। ये देखो नेटवर्क सेक्शन का शील्ड है वो उखड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पर माइक्रोस्कोप से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये IC है हमारा PIC। यहाँ पर अधिकांश प्रॉब्लम यहीं से बनता है। यहाँ पर वाटर डैमेज होने के कारण हमारा जो BPH का लाइन है, 3.7 वोल्ट का लाइन है, वो हमारा ओपन हो जाता है। इसको वोल्टेज नहीं मिलता, PIC को वोल्टेज नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लीन करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइन ओपन है, शॉर्ट है या फिर क्या है। अगर शॉर्ट होगा तो सेट ही ऑन नहीं होगा, ये ज़्यादातर लाइन है वो ओपन ही होती है। तो यहाँ पर मैं क्लीन किया है तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा 2-3 कंपोनेंट है वो गले हुए। जैसे कि यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट में रजिस्टर मिल जाता है। यहाँ पर ये वाला रजिस्टर है और ये देखो बहुत आसानी से हट गया, यानी कि ये गला हुआ था। और यहाँ पर ये भी कैप है वो गला हुआ है, यानी कि 3 कंपोनेंट यहाँ पर गले हुए हैं और तीनों को हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो तीनों को आपको रिमूव कर देना, उसके बाद आपको सिर्फ एक कंपोनेंट को लगाना है या फिर बाईपास करना है। किस तरीके से करते हैं मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम 11 नंबर ब्लेड लेंगे और 11 नंबर ब्लेड से यहाँ पर हम क्लीन करेंगे हमारा जो BPH का लाइन है 3.7 वोल्ट का, उसको यहाँ पर सही करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो ये इसी लाइन से ये प्रॉब्लम आता है। ये देखो यहाँ पर नीचे तक बिल्कुल गल चुका है ये लाइन, यानी कि ऊपर का जो फर्स्ट लेयर है वो तो गल गया है, सेकंड लेयर में ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्लीन कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम एक जंपर कर देंगे। आप लगाना चाहें तो 0 ohms का रजिस्टर भी लगा सकते हैं, वरना आप एक माइक्रो जंपर वायर लें और यहाँ पर आप सोल्डिंग कर देना। थोड़ा सा फ्लैग फिश डालेंगे और उसके बाद पहले हम यहाँ पर आयरन की मदद से सोल्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम एक माइक्रो जंपर लेंगे और यहाँ पर हम सोल्डिंग कर लेंगे। या तो आप माइक्रो जंपर कर दो या फिर आप 0 ohms का रजिस्टर लगा दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर नहीं लगा रहा, यहाँ पर ओनली इसको बाईपास करूँगा, यानी कि जंपर करूँगा और उसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम में कोई भी फ़ोन आता है जिसमें हमारा 4G 5G या फिर 3G 4G PA है, उस पर जो BPH का लाइन है वो ओपन हो जाता है, 0 ohms का रजिस्टर लगा होता है, तो उसको आप लगा भी सकते हैं, वरना आप यहाँ पर एक माइक्रो जंपर के थ्रू बाईपास भी कर सकते हैं और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। बट आपको UV मास्किंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने माइक्रो जंपरिंग कर दिया। अब यहाँ पर पेट्रोल से या फिर कोई भी थिनर से हम क्लीन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और कॉटन के कपड़े से इसका जो थिनर को बिल्कुल सुखा देंगे, इस तरीके से उठा लेंगे। ये देखो क्लीन हो गया। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत साइड में गीलापन है तो आप कॉटन से या फिर ब्लेड से या किसी से भी आप क्लीन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी गीलापन नहीं होना चाहिए। अगर गीलापन रहेगा तो यहाँ पर UV है वो नहीं लग पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर अब UV मास्किंग करते हैं और UV मास्किंग इसलिए करेंगे यहाँ पर कि फिर से वाटर डैमेज ना हो और फिर से प्रॉब्लम ना बने।
तो यहाँ पर यूवी लाइट लगाते हैं और यूवी लाइट हमारा करीब 10 सेकंड रख लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जो अभी मार्केट में नया यूवी मास्किंग आ रहा है 3 सेकंड वाला, उसको यूज़ करें। 3 सेकंड में अच्छा हो जाता है, बट 10 सेकंड में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो 10 सेकंड बाद हमने यूवी लाइट को हटा दिया और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर हमने माइक्रो जंपरिंग किया, कुछ भी नहीं किया, 3 कंपोनेंट हटा के एक जंपर कर दिया है। ठीक है, तो अब हम फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं कि हमारी जो फ़ोन में प्रॉब्लम थी, 2G नेटवर्क आ रहा था, 4G 5G नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो उसको हम चेक करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर कैमरा लगा लेते हैं और हमेशा याद रखें, अगर कैमरा के नज़दीक शील्ड उखड़ा हुआ है तो उस कैमरे के ऊपर जो कपड़ा टाइप का लगा हुआ होता है उसको आपको निकाल देना है, क्योंकि वो दूसरे कंपोनेंट पे जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है, और कई बार ये शॉर्ट सर्किट देखने के लिए भी हमारे लिए मिला है। कोई बात नहीं, आप जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर हम इसका जो फ्रेम है एंटीना का इसमें ही होता है, तो हम इसके रिंग को लगा देते हैं फ्रेम को, और उसके बाद यहाँ पर हम सिम डाल के सेट को चेक करेंगे कि हमारी जो फ़ोन में 2G का नेटवर्क आ रहा था, ओनली 2G का, वो हमारा 4G 5G का नेटवर्क आया या नहीं आया। 4G का नेटवर्क आ गया तो न समझ लो कि जो 5G का नेटवर्क है वो आ ही जाएगा। अगर 4G का भी नेटवर्क नहीं आया तो समझ लो कि इसमें अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 5G का जो नेटवर्क है वो हर जगह पर नहीं है अवेलेबल। और यहाँ पर मैंने जो वायर यूज किया है वो यहाँ पर 0.009 mm वाला यूज किया है, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। नहीं तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप जो वायर यूज कर सकते हैं वो स्पीकर की कॉइल का भी यूज कर सकते हैं, और जो दीवार घड़ी होती है घर में लगाते हैं उसकी जो मशीन होती है उसमें भी एक कॉइल निकलती है, उस कॉइल का वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है, बहुत समय तक यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, हमारा फ़ोन है वो ऑन हो रहा है और यहाँ पर ऑन हो चुका है, तो हम यहाँ पर नेटवर्क देख लेते हैं कि हमारे जो फ़ोन में जो अभी नेटवर्क है वो 4G का आ रहा है या फिर 2G का आ रहा है। तो नेटवर्क तो यहाँ पर आ गया है, और अभी यहाँ पर देखना बाकी है कि ये देखो भाई 4G का नेटवर्क है हमारा आ चुका है, पहले ओनली 2G का नेटवर्क आ रहा था। तो इस प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं, और ये मार्केट में अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और ये फॉल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अभी मौसम है वो बारिश का है, तो बारिश के मौसम में सेट वाटर डैमेज हो ही जाता है। एक बार हम फेक नेटवर्क को कंफर्म करने के लिए हम यूट्यूब चला के देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब चल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।